आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शोधाओं को खराज अकीदत पेश करना है। ख्यालात भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम इनके हौसले और हिम्मत की दाद देते हैं जो इन्होंने तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हम इनको सल्यूट करते हैं। साथियों, यहां बहुत सारे मसलों मसाइल जेर गौर आए। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए माजरत ख्वाह हूं। कल जो बीजेपी का धरना हमने देखा, एमएलए साहिबान धरना पे बैठे थे, उमर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को। अफसोस हो रहा है, आपको लोगों का मैंडेट है, टेढ़ी मेढ़ी डिलिमिटेशन करके आपने अपनी सीख निकाली। नहीं तो आपको नानी याद आती कि इलेक्शन जीतना किसको कहते हैं। जैसे जैसे आपने प्रोजेक्ट के तमाम चीफ ऑफ द प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया, पूरी जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया और मात्र 1400-1500 वोटों से जीते और मात्र 400-200 वोटों से जीते। इसको आप जीत बता रहे हो। फिर भी हम कहते हैं कि आपको लोगों का मैंडेट है, आपको धरना के बजाय आपके लोगों के काम करने हैं। आपने वादा किया है, सड़कें हम बनाएंगे, पुल हम बनाएंगे, पानी हम देंगे, लेकिन गिला किससे करोगे? फ्रॉम राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये सब झूठे हैं। आपको याद होगा, जहां जिस मुल्क का प्रधानमंत्री झूठा हो, आप इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो? 14 उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, 14 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री यहां आए थे। उन्होंने कहा था, मैंने सुना कि यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ऐसी पानी की टनल बनाऊंगा जिसमें शेख फारूक अब्दुल्ला का पूरा परिवार और मुफ्ती सईद का पूरा परिवार उसमें बह जाएगा और किश्तवाड़ पानी से सैराब होगा। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है, फिर भी आप पानी के लिए धरना दे रहे हो। साथियों, हमें अफसोस हो रहा है, ये लोगों की टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के ख्यालात बोले भाले लोगों को, चूंकि उनको पता है कि आगे कुछ इलेक्शन आने वाले हैं। आप बता रहे हो अगर सरकार हमारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे चीफ मिनिस्टर नजरबंद क्यों है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? शेम है आप पे और आपकी सरकार पे इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। आज आपने हमको पावर क्या दी है? डीसी आप ट्रांसफर करते हो, आगे डीसी पटवारी कल गिटावर नायब सर अपनी मर्जी से लगाता है, एसपी आपका, तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपके, और धरना सरकार के खिलाफ। अफसोस हो रहा है साथियों, लोग इनसे तंग आ चुके हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई, एक बीजेपी का 2 करोड़ का वर्कर चीफ ऑफ द प्रोजेक्ट की मीटिंग ले रहा है। अफसोस से कहना है, और फिर भी कह रहे हो कि आप सरकार में हो। अगर हम सरकार में होते, सजाद साहब किचलो कयादत करता, मीटिंग लेता प्रोजेक्ट्स की। अरे हमने हार डिफीट की है, आप सरकार, आप यहाँ के नुमाइंदे हो, लेकिन अफसोस है मीटिंग आपको लेनी चाहिए थी। उसके पास क्या पावर्स हैं? आपके बीजेपी वर्कर के पास क्या इख्तियारात हैं जिसने क्वाड कीरू चीफ ऑफ द प्रोजेक्ट की मीटिंग ली? तमाम ठेके आपके,
तमाम एम्प्लॉइज आपके, फिर भी सरकार हमारी, फिर भी सरकार के खिलाफ धरना। आज पूरा किश्तवाड़ गंदगी की ढेर पे। कब तक लोगों की मांगों से भागोगे? कब तक मुंह छुपाओगे? क्या ये आपका दायित्व नहीं है अल्टरनेट करके शहर को साफ सुथरा रखे? ठीक है, स्ट्राइक है, लेकिन आपको अल्टरनेट करना चाहिए था। आपकी इतनी कमाई है, प्रोजेक्टों से इतना मिल रहा है महाना, नहीं तो आपकी तनख्वाह कितनी है? महीने में आप 15 बार जहाज पे दिल्ली के टूर लगाते हो। तनख्वाह तुम्हारी क्या है? आमदन तुम्हारी क्या है? इनकम तुम्हारी क्या है? उस तरह से बोलते हैं हम जी हमारे पास कुछ नहीं है। अगर खर्चा देखो तो कम से कम 20-30 लाख तो महीने का आपका खर्चा है। आमदन कहाँ है? कारोबार क्या है आपका? लोगों को बताओ ना। हम प्रोजेक्टों को लूट रहे हैं। लिहाजा मेरी तमाम साथियों से यही गुजारिश है। आज मुझे तबीयत खुश हुई कि सजाद साहब ने यहाँ जिस अंदाज में कहा, आज जरूरत है, मेरी गुजारिश है सजाद साहब से। जानते हैं कि ये बड़े मसरूफ हैं, लेकिन यहाँ की जिला क़यादत को आदेश दे, सड़कों पे हमने आना है, धरने हमने देने, प्रोटेस्ट हमने करने हैं, क्योंकि हमको इन्होंने न सरकार में रखा है न ऑपोजिशन में रखा है। लिहाजा हमारा रोल बनता है, हमारा दायित्व बनता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी सरकार क्या है। लिहाजा ज्यादा कुछ न कहते, माजरत चाहता हूँ अगर कोई गलत बोला।